प्रदेश में नगरीय निकाय की बिसात बिछाने लगी है। दोनों दल अपने अपने मोहरों को बिछाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सागर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले स्तर से लेकर बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं की नव्स टटोली। साथ ही पत्रकारों से चर्चा में गांधी परिवार को लेकर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी जवाब दें कि वह जिस गांधी के नाम का उपयोग करते हैं उनसे इनका क्या रिश्ता है। कांग्रेस हमेशा से गांधी के नाम का उपयोग करती रही है। उन्होंने गांधी जी के आदर्श पर कभी काम नहीं किया है। गांधी जी के सच्चे आदर्शों पर नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। सागर पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकारों के सवालों पर जवाब देते हुए महंगाई के मुद्दे पर जल्द ही मोदी सरकार द्वारा ठोस निर्णय लिए जाने की बात कही। शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से भारत की मोदी सरकार ने मोर्चा संभाला है वह सराहनीय है। पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हैं। इसके विकल्प पर जैसे काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। मोदी सरकार जल्द ही इन मुद्दों पर काम करेगी और महंगाई पर भी नियंत्रण होगा। वहीं जीएसटी को लेकर व्यापारियों में व्याप्त आक्रोश पर वीडी शर्मा ने कहा कि सरकार जीएसटी के प्रावधानों पर भी गंभीरता से विचार कर रही है। जीएसटी में जो भी विसंगतियां हैं उन पर जल्द ही काम किया जाएगा ताकि उसकी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। वहीं बड़ी मजदूरों के पलायन पर और उनके वर्तमान स्थिति पर वीडी शर्मा ने कहा कि इस विषय में श्रम मंत्री एवं विभागीय अधिकारियों से चर्चा की गई है। इस विषय पर भी जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा। और साथ ही शहर में जहां तहां सड़कों पर खोदे गए गड्ढों को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। उस सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा कि एक वक्त इंदौर में भी चारों तरफ सड़कों पर गड्ढे थे, लेकिन आज इंदौर की स्थिति देखते ही बनती है। ऐसे ही सागर में यहाँ गड्ढे विकास के गड्ढे हैं जो जल्द ही सागर शहर को बदल देंगी और सागर शहर की तस्वीरें भी बदलेगी। कानून को लेकर जो बुंदेलखंड के बीड़ी श्रमिक हैं वो पलायन के लिए मजबूर हो गए। उसको बीड़ी श्रमिकों से मैं दिल्ली के अंदर अभी हमारे मजदूर संघ के अधिकारी लोग आए थे, उनके साथ मैं भी मिला। श्रम मंत्री से दिल्ली के अंदर हमने उनकी बात कराई है कि ये मुद्दों के बारे में इशू है, उसको हमने उठाया है, लोकसभा के अंदर भी गया है और उस पर चर्चा उस स्तर पर भी है और मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से उनके लिए क्या किया जा सकता है जरूर होगा। भाई साहब, अध्यक्ष के तौर पर आप अपने समक्ष किन चुनौतियों को देखते हैं? क्या सत्ता और संगठन भी आपके समक्ष एक चुनौती है? सत्ता और संगठन का समन्वय, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं जो चुनौती को अवसर में बदल देते अभी आप और कोविड के महामारी के संकट को इतनी बड़ी चुनौती थी, आज हमें गर्व है 24 देशों को वैक्सीन देने का काम कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। हमारे लिए कितने गौरव का विषय है। इजराइल, जो लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, उस यूएई का वहां का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान भी करता है और हमारा प्रधानमंत्री को वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको वैक्सीन उपलब्ध कराया। तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना पर काम करने वाले लोग हैं, इसलिए हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर आज स्थान बनाने का काम और भारत का गौरव बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री को पुनः एक बार इस बात के लिए बधाई देता हूँ। प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला केवल जीत ही प्रत्याशी चयन का फॉर्मूला है। भाई साहब, हटा के जो सत्य न्यायाधीश हैं उनने पुलिस और एसपी पे ये आरोप लगाया है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किन्होंने हटा के सत्य न्यायाधीश उनने जज से शिकायत की है। नहीं, मुझे जानकारी में नहीं है किसने शिकायत की है, किसने क्या किया, ऐसा कुछ हुआ तो जरूर संज्ञान में आएगा, तो जरूर इस पर हम ध्यान देंगे। महापौर का टिकट भाई साहब आपके कार्यकर्ता झंडा पकड़ने वालों को मिलेगा या आपके पिछले वालों को मिलेगा? इसका उत्तर दे दूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो जीतने वाला कार्यकर्ता होगा वो चुनाव लड़ेगा। भाई साहब, आपने संगठन में जिस तरह से बदलाव किए हैं, युवा पीढ़ी को प्रमोट किया है, तो सत्ता में होगा निकाय चुनाव में लेकर युवा पीढ़ी को मौका दिया जाएगा? देखिए, मौका तो मिलती है। भारतीय जनता पार्टी तो समयानुकूल परिवर्तन शब्द का मैंने उपयोग किया। समय के अनुरूप क्या आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे नौजवान आज अध्यक्ष हैं जिले के, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष 40 साल से कम उम्र के हैं, तो उन सबका आशीर्वाद है। जो वरिष्ठ हैं उन वरिष्ठों ने आशीर्वाद दिया है, तब तो आगे बढ़ रहे हैं। और आज तो हमारे सभी वरिष्ठों ने कहा कि हमारे लिए ये जो कार्यकर्ता है उनको पैर नहीं खींचते हमारे लोग,
हमारे यहाँ तो पीठ पर हाथ रख करके उनको आगे बढ़ाते हैं। पीठ पे हाथ रख के जयंत मलैया को भी निपटा दिया आपने। पीठ पे हाथ रख के क्या हो गया, क्या हो गया? पीठ पे हाथ रख के जयंत मलैया ने पट गए। कहां बढ़ गए? इसका जवाब दूं मैं आपको, जवाब दूं। भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति प्रधान होता है, संगठन व्यक्ति से ही चलता है, लेकिन व्यक्ति अपर्याय नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में बीडी शर्मा आज अध्यक्ष है, कल संगठन कहेगा ये काम करना तो वो काम करेंगे। जयंत मलैया जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ, और जयंत मलैया जी ने सागर संभाग के अंदर अथक मेहनत की है, विधानसभा मेहनत के आधार पर काम किया है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी उन लोगों 11 कितने साल मंत्री रहे हुए, कौन ने दिया? कौन ने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने ही हम सबको ये दिया है। तो संगठन अपना काम समय के अनुरूप करता है। जो मित्र हमारे साथ आए उनका नेचुरल अधिकार है, वो इस्तीफा दे करके आए, 5 साल के लिए चुने गए थे, विकास के मुद्दे पर कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, आज हमारे साथ आए। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनको चुनाव लड़ाएं और चुनाव को जीत करके आए। गोडसे को लेकर कांग्रेस का बयान आ रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो कांग्रेस ही बताइए साहब, उनका तो काम ही यही है। अध्यक्ष के तौर पे ये तो कमलनाथ जी से आप पूछेंगे इस सवाल को तो अच्छा होगा कि कमलनाथ जी आप किसके साथ हैं? भाई जब जीएसटी की जटिलताओं को लेकर व्यापारी नाखुश है, और सबसे जो बड़ा वर्ग है भाजपा का वो व्यापारी है। ऐसी सभी जटिलताओं के बारे में हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने भी समय समय पर जहाँ कुछ परिवर्तन करने चाहिए वो किए भी हैं, और व्यापारियों के संबंध में लगातार इस पर बात चल रही है। जो आवश्यक कदम होंगे वो जरूर सरकार उठाएगी। नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं, पूरे शहर की सड़कें खुद ही पड़ी है, जनता परेशान है, इसका असर नहीं पड़ेगा? सड़कें खुदी है विकास के लिए, मॉनिटरिंग नहीं है उस पर, बहुत सुस्त काम चल रहा है। सड़कें खुदी है विकास के लिए, उनके बारे में भी कभी कभी एक बार इंदौर की हालत ये थे कि इंदौर पूरा खुदा पड़ा है साहब, क्या हाल हो रहा है इंदौर का। आज इंदौर कितना सुंदर और स्वच्छ, भारत के अंदर तो सागर भी बनेगा। आज मैं घूम करके आया तो मुझे लगा कि सागर कितना डेवलप हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। अध्यक्ष को भी दूसरा ऊपर कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के अंदर कभी विचार था ही नहीं। कांग्रेस तो एक परिवार का संगठन है, और जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है तो मैं तो हमेशा कहता आया हूँ कि न कांग्रेस कभी विचार के लिए काम की, न कभी कांग्रेस ने देश के लिए काम किया। कांग्रेस हमेशा जिनका नाम लेकर के देश को गुमराह करती रही, गांधी जी के नाम को लेकर के, आप मुझे बताइए जिसको आज गांधी परिवार कहते हैं उसका गांधी जी से क्या संबंध है? राहुल गांधी जवाब दें इसका कि आपका गांधी से, गांधी परिवार आप कहते हैं, आपका जिन गांधी का नाम लेकर के आप जाते हैं आपका क्या संबंध है? उनके विचार को प्रतिपादित करने का काम तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पूरी स्वच्छता का अभियान पूरे देश के अंदर 130 करोड़ जनता के जनमानस के अंदर। बाबूलाल चौरसिया यदि कांग्रेस में जाएंगे तो ऐसा ही होगा, ये आपकी देखिए बाबूलाल चौरसिया हो या कोई हो, कांग्रेस का कोई विचार नहीं है। उनके जो झगड़े हैं वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी पॉलिसी के कारण कोई गरीब देश के अंदर परेशान न हो। इतने बड़े आर्थिक संकट के बाद आज अगर महंगाई के कुछ चीजें अगर हुई होंगी तो आप बिल्कुल चिंता न करें। देश का नेतृत्व जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण के लिए खड़ा है, तो ये जो अगर महंगाई थोड़ी बहुत कुछ प्लस माइनस की होगी तो उसको नेतृत्व ने जिस दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम और धीरे धीरे संपन्न होते चले जा रहे हैं। जल्दी ही ये सारी चीजें भी समाप्त होंगी। जैसे पेट्रोल डीजल का विषय था, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर चीजें तय होती है। अगर ये हैं तो पेट्रोल मंत्री ने भी कहा, माननीय प्रधानमंत्री ने भी आपने बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि इस दिशा में जो अल्टरनेट तैयार करने थे हमारे देश के अंदर लोगों ने तैयार नहीं किए। आत्मनिर्भर भारत के अभियान में इस दिशा में भी हम प्लानिंग के साथ इन चीजों को भी दूर करेंगे और महंगाई भी, जनता इससे बिल्कुल परेशान नहीं होगी। इसके बारे में सरकारें तैयारी नहीं करेंगी। मैंने कहा इसके प्रयास कोई टाइम लिमिट की होती है, जल्दी कार्यकर्ता असंतुष्ट है इसके। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सागर से सुनील लड़िया की रिपोर्ट।